नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग को लेकर। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको लेना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है। ओके गाइस। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। नेक्स्ट 15 डेज क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, किस प्रकार से लाइफ चेंज होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज में क्या परिवर्तन होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज में क्या परिवर्तन होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। 9 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट। वाओ, मार्च मंथ में आप लोगों के ऊपर गुरु की असीम कृपा नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो रोने का, उदास होने का जो समय था गाइस, ये 100% इस 2026 के होली में 100% ख़त्म हो चुका है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेजर बदलाव हो रहा है, जिसके माध्यम से अब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको शायद कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आप वही है जो पास्ट में कभी अकेले रहा करते थे, कभी आप अकेले में रोया करते थे, कभी आपने अपने लाइफ में ऐसी खुशियाँ कभी नहीं हासिल की है, कभी नहीं देखा है। क्या आप वही पर्सन हैं? ये क्वेश्चन मार्क आपके लाइफ में लोग लगाने वाले हैं गाइस। ओके, क्योंकि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा चमत्कार, ऐसा बदलाव नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में आप देख सकते हैं, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है आपके ऊपर गुरु ग्रह की असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। गुरु ग्रह मीन्स गाइस, देखिए, जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपने जिसको भी गुरु माना हुआ है, शायद आप अपने भगवान को ही आपने गुरु माना हुआ है, या फिर आपने कोई ऐसे जगत गुरु को आपने गुरु बनाया हुआ है। तो जो कोई भी आपके लाइफ में जो कोई भी गुरु है, ओके, जिसको आपने स्पिरिचुअल गुरु बनाया हुआ है, उस गुरु की इतनी कृपा मुझे नज़र आ रही है कि अब आपके भाग्य को चेंज करते हुए, आपके भाग्य को बदलते हुए ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है। ओके, और जहाँ तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर श्री गणेश जी की भी असीम कृपा है, क्योंकि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान है, ठीक है। और सबसे पहले हम उन्हीं की पूजा आराधना करते हैं और उन्हीं की हमारे पर ब्लेसिंग होती है। तो हो सकता है कि आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 है, 5 है, या फिर 23 भी हो सकता है गाइज। ओके, तो आप लोगों के ऊपर गणेश जी की भी असीम कृपा है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके जीवन के विघ्नों को श्री गणेश जी ने ही हरा हुआ है, आपके संकटों को गणेश जी ने ही हरा हुआ है, क्योंकि हम सबसे पहले श्री गणेश जी की ही पूजा आराधना करते हैं और उनकी ब्लेसिंग हम सभी के जीवन के ऊपर बनी हुई रहती है, क्योंकि बुद्धि की विधाता वही है गाइज। ओके, और जो भी आज आपके पास, हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी बुद्धि है, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की कृपा से हो रहा है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि गणेश जी की भी असीम कृपा है, गुरु की भी असीम कृपा है, और जो आपके इष्ट है, आपके इंसिस्टर्स है, हर मैं देख पा रही हूँ कि हर किसी की अब आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है। सबको आपको रिजल्ट देने का सही वक्त आ चुका है। ऐसा बड़ा बदलाव अब आपके जीवन में होने जा रहा है कि अब लोग आपको देखकर सोच विचार में पड़ जाएंगे गाइस कि ऐसा मेरिकल्स आप लोगों के लाइफ में किस प्रकार से हो सकता है। ओके, क्वेश्चन मार्क लगने वाला है, लोग आपकी लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक बड़ा सडनली ऐसा मोमेंट, ऐसा सडनली बदलाव आपके जीवन में लोगों को देखने मिलेगा और आपको भी देखने मिलेगा। टावर मोमेंट ये बता रहा है। मैं अगर आपके टाइम पीरियड की अगर बात करूँगा, वैसे तो ये नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग होने जा रही है, नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग होने जा रही है। तो जहाँ तक
ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक हफ्ते के अंदर में कोई ऐसा इंसिडेंट, मतलब वो एक गुड न्यूज़ की तौर पर होगा गाइज, ओके। बैड इंसिडेंट नहीं है, गुड न्यूज़ की तौर पर इंसिडेंट होने वाला है, जो कि आपके जीवन में बदलाव लाएगा, जो कि आपके लाइफ में खुशियाँ लाएगा, ठीक है। तो ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपका अकेलापन दूर हो रहा है, आपका रोने का समय चला गया है। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने जितना फेस किया हुआ है, दुख तकलीफों का जो भी सामना किया हुआ है, वो अब आपके लाइफ में एक खूबसूरत जीवन की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके गाइज, द हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल है, आप ईश्वर को मानने वाले, जानने वाले पर्सन हैं, और ईश्वर ने ही आपको इस काबिल बनाया हुआ है कि जो टावर मोमेंट आप अपनी लाइफ में अब देखने वाले हैं, इस टावर मोमेंट के लायक आपको ईश्वर ने बनाया हुआ है। तब कहीं जाकर अब आपके लाइफ में ये मेरिकल्स हो रहे हैं, और आपने भी अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है कि ईश्वर को जैसा बनाना है वो वैसा आपको बनाएगा, ओके। जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं अपने जीवन को, अपने आप को, अपनी सारी इच्छा आकांक्षाओं को जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे ऊपर कार्य करते हैं। तब ईश्वर को हम क्या डिजर्व करते हैं, हम क्या मतलब हमारे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस कार्य के लिए हम आए हुए हैं, तब ईश्वर हमारे ऊपर कार्य करता है गाइस, ओके। उसके पहले तो हम भटकते होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम किस कार्य के लिए, किस लाइफ पर्पस के लिए हमें चुना गया है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जब ईश्वर डिसाइड करता है कि अब आपके ऊपर कार्य करना है, अब आपको कुछ एक ऐसा, आपके ऊपर कोई ऐसा आविष्कार करना है जिसे देखने के बाद में दुनिया की जुबान पर एक क्वेश्चन मार्क हो कि ये पॉसिबल कैसे हो चुका है। जिस पर्सन को हमने कभी बहुत ही मतलब कमज़ोर समझा हुआ था, ओके, कमज़ोर समझा हुआ था, जिसको हमने कभी रोता हुआ देखा हुआ था, कभी उसको हमने बहुत मतलब फाइनेंशियल वीक, ओके, कभी हमने उसको रिलेशन वाइज वीक, मतलब हर प्रकार से जिसने लोगों ने आपको वीक देखा हुआ था, वो पर्सन आज इतना खुशियों में कैसे जीवन जी रहा है, उसके लाइफ में इतने बड़े टावर मोमेंट कैसे हो चुके हैं, उसका जीवन इतनी खूबसूरत कैसा हो चुका है, ये सब कुछ लोग देखकर उनकी ज़ुबान पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे मेरिकल्स, ऐसे इवेंट आप लोगों के लाइफ में होने जा रहे हैं, ओके। शायद आप मुझे देख पा रहे होंगे गाइस, जहाँ तक ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको भी फील हो रहा होगा कि शायद मेरी आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा शायद आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो रोज़ का जो बात करने का जो स्ट्रॉन्गनेस जो होता है वो अलग होता है, और आज का थोड़ा अलग नज़र आ रहा होगा शायद आप लोगों को। थोड़ा आज हल्का फुल्का मैं फीवर महसूस कर रही हूँ, हल्का फुल्का, ओके, ज़्यादा नहीं। तो फिर भी मैं, चलो कैसे भी हम जब टाइम स्पेंड करते हैं तभी हमारा मन भी अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से मैं आज, और कुछ ऐसे वाइब्स आ जाती है कि आप लोगों को शेयर करना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी होती है मैं वो अपने पास में नहीं रख सकती हूँ गाइज, ओके। वो एनर्जी मुझे आप लोगों को सेंड करना ही करना होता है, इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ओके। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके लाइफ में बहुत अच्छा एक टावर मोमेंट होने जा रहा है। ईश्वर की कृपा तो सदा सदा से आप लोगों के ऊपर रही है, लेकिन फिर भी गाइज लाइफ में ऐसे इवेंट होते हैं कि हमें, हमारे आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं, और हम तकलीफ में होते ही है, क्योंकि जब हमारे ऊपर ईश्वर आविष्कार करता है तब हमें तकलीफ होती ही होती है, ओके। क्योंकि गाइस फॉर एग्जांपल एक कुम्हार होता है, और वो कुम्हार जब वो मटके को तैयार करता है, जो भी वो कोई भी अगर वो सामान बनाता है, चाहे वो गमला हो, चाहे वो कोई गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे दुर्गा जी की मूर्ति हो, चाहे वो कोई मतलब कोई मटका हो, अगर वो कुछ भी अगर तैयार करता है तो उसको बहुत मतलब मार सहन करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो मिट्टी को कुचला जाता है, फिर उसको उसको साँचे में रखा जाता है, फिर उसके बाद में उसको तैयार किया जाता है, ओके। तो इस प्रोसेस में हर इंसान को तकलीफ़ होती है, हर वो उस मिट्टी को तकलीफ़ होती है, हर किसी चीज़ को तकलीफ़ होती है गाइज़, ओके। तो ऐसे जब वो ट्रांसफॉर्मेशन से जब बदलता है, जब वो चेंज होकर बाहर निकलता है, तो उसे प्रोसेस में होते हुए उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन जब
वो पूरी प्रोसेस से वो बाहर निकल जाता है, वो एक मूर्ति बन जाता है। तब देखिएगा गणेश जी की मूर्ति को भगवान, हम सब जब गणेश जी हम बिठालते हैं तब हम सब पूजते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं। ठीक है, क्या उनके अंदर में क्या गणेश, क्या स्वयं भगवान विराजमान होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि उस मूर्ति के अंदर में भगवान है और हम भगवान को आह्वान करते हैं, हम भगवान को उसके उस मूर्ति के अंदर में बुलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार से हम इंसान की वैल्यू भी तब बढ़ जाती है जब हम ऐसे कठिन प्रोसेस से हम गुजरते हैं, एक मूर्ति के रूप में हम बाहर निकलते हैं और जब हमको दुनिया पूजती है, जब हमको दुनिया सलाम करती है, तब हमारा मान सम्मान और हमारे लाइफ की जो हमारा जो ज्ञान है जब बढ़ जाता है, तब दुनिया हमें सलाम करती है। तो द एम्प्रेस की एनर्जी यही बता रही है कि अब आपको ईश्वर ने ऐसा मतलब ऐसा आविष्कार आपके ऊपर किया हुआ है कि आप एक अलग प्रकार की सोल बनकर बाहर निकल कर आ चुके हैं। एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए आप इतने अब नॉलेजेबल, इतने ज्ञानी और इतना हिडन नॉलेज आपके अंदर में दबा हुआ है, उस नॉलेज को अब आप बाहर निकलने वाले हैं। ये जो नॉलेज है ना, आपके अंदर का जो नॉलेज है, ये अब एक जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है। उसका जन्म लेने का समय आ चुका है, आपके भीतर के नॉलेज का एक नया जन्म लेने का समय आ चुका है गाइस। ओके तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके नॉलेज के साथ-साथ आपके जीवन का भी एक नया बर्थ हो रहा है और आपका जीवन आपका अब आप आविष्कार करेंगे। ठीक है? सबसे पहले तो ईश्वर ने आपके ऊपर आविष्कार किया है, अब आप दुनिया में आविष्कार करेंगे गाइस। ठीक है? दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे सोल का आविष्कार आप करेंगे। ये सारे जो कार्य है ना, ये आपके माध्यम से करवाए जाएँगे, इसलिए आपको ये इन प्रोसेस से गुज़रना पड़ा। ओके? सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग देना होता है, उसके बाद में हम ट्रेनर बनते हैं, उसके बाद में हम कई लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं गाइस। ओके? इस प्रकार से हमारे सभी के लिए ये जो जीवन का जो सिलसिला है, ये चलते रहता है। ओके? तो देखिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस वीडियोज़ पर, इस रीडिंग पर जो भी सोल कनेक्ट हो रही है, वो जो सोल है आने वाले समय की सोल हो सकती है, आने वाले समय के लिए, या फिर अभी राइट नाउ आप लोग इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हैं कि ऑलरेडी आप एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, एक टीचर की भूमिका निभा रहे हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर, ओके, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, या फिर आप फेस रीडर हो सकते हैं। मीन्स आप एक ऐसी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं जिसके माध्यम से कई लोगों का उद्धार आने वाले समय में होने वाला है। आने वाले समय में लोगों का जीवन बनने वाला है। ऐसा आविष्कार अब आप अपने लाइफ में करने जा रहे हैं। ये मुझे आप लोगों के ऊपर ऐसी गुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर बनती हुई नज़र आ रही है और आपका नॉलेज एक नया जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। ओके? और आपके माध्यम से अब देखिएगा समाज में, सोसाइटी में, इस देश के लिए बड़े-बड़े कार्य आपके माध्यम से होने वाले हैं। क्वीन ऑफ वांड्स ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर क्वीन बनना है गाइस, ओके, क्वीन बनना है तो आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको अपने आप को वो सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी कि आप सच में क्वीन बनने के लायक है, या सच में आप क्वीन बनना डिजर्व करते हैं, या फिर सब कुछ जो ईश्वर आपको देना चाहता है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके लिए आप मतलब डिजर्व करते हैं? अगर डिजर्व करते हैं, इसलिए तो इतनी सारी परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ता है गाइस। ओके? और आप उन सारी परीक्षाओं को देते देते फाइनली आप मुझे टॉपर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप टॉपर बनकर बाहर निकल कर आ चुके हैं। बस अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक नया आविष्कार करने जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। एक ऐसा मेरिकल्स होने जा रहा है जिसके माध्यम से, ठीक है, आप जो भी ज्ञान, आपका जो भी नॉलेज है गाइस, ओके, उसकी इतनी सराहना होने वाली है, इतनी प्रशंसा होने वाली है, और आपके सर के ऊपर ताज सजने वाला है। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको मान सम्मानित किया जा रहा है किसी के माध्यम से। हो सकता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, ओके, कोई भी। तो आप जिस लेवल पर है और जो कोई मतलब आप अपने अपने क्षेत्र में जो कोई कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके हाथों से, ओके, जैसे आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो आपको अध्यात्म के क्षेत्र के जो भी
हाँ, मतलब जो भी बड़े अचीवर होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा कुछ किया होगा, ठीक है, जिनके पास में प्रतिष्ठा होगी, तो ऐसे लोगों के माध्यम से आपको पुरस्कार देते हुए नजर आ रहा है। आपके सर के ऊपर ताज, आपको सर्टिफिकेट, इस प्रकार से कुछ ऐसे इवेंट आप लोगों के लाइफ में मार्च मंथ में होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके गाइज, तो देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी के लिए एक ही मंथ में ये आविष्कार, सॉरी, ये इंसिडेंट हो या फिर ये चमत्कार हो, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में 100% ये घटनाएं घटने वाली है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हम सभी के साथ में ये घटनाएं घटे। ओके, ईश्वर सबको एक ही दिन में सबको रिजल्ट दे दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको एक ही दिन में रिजल्ट नहीं मिल सकते, लेकिन किसी को आगे पीछे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन 100% आप सभी को एक ना एक दिन ये गोल्ड मेडल, ठीक है, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके सर के ऊपर कोई ताज पहनाता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है गाइस कि देखिए, किसी को गोल्ड मेडल मिलेगा, किसी को सिल्वर मेडल मिलेगा, किसी को ट्रॉफी मिल सकती है, किसी को सर्टिफिकेट मिल सकता है। अलग अलग प्रकार से आप लोगों को सारी चीज़ें मिलते हुए नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये भी चमत्कार हो रहा है आपके नॉलेज का। ओके, एक नया जन्म हो रहा है। और साथ साथ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर आप किसी प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं, पेज ऑफ कप से ये बता रहा है कि अब आपका जो आपकी लाइफ में कोई जो आने वाला जो पार्टनर है, ओके, वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जो सोल होती है गाइस, वो एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप भी अपने पार्टनर से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और वो जो पास्ट लाइफ का आपका कुछ कनेक्शन है इस पार्टनर के साथ में, तो जिस सोल के साथ में आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो सोल भी गाइज एकदम ऑलरेडी रेडी है अपने प्यार का कप लेकर आपको देने के लिए। वो आपको बिल्कुल भी रेडी है। देखिए, बिल्कुल इंतजार में खड़ा हुआ है या फिर खड़ी हुई है। ओके, वो बिल्कुल रेडी है। और ये जो है गाइज, सोल आपका इंतजार कर रही है, या फिर आप उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। और इस पर्सन का जो प्यार है गाइज, अभी मुझे ऐसा नजर आ रहा है, आपके अंदर का भी प्यार और इस पर्सन के भी अंदर का प्यार अब मुझे ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये कंट्रोल के बाहर हो चुका है। ठीक है, आप एक दूसरे को अपना प्रपोजल देना चाहते हैं, एक दूसरे की लाइफ में बहुत जल्द कनेक्ट होना चाहते हैं, तो 100% अब आप लोगों की लाइफ की सारी नकारात्मकता, सारे पास्ट लाइफ कर्मास रिलीज हो चुके हैं, सब कुछ आपने फेस कर लिया है। और इस होलिका दहन पर आपने सब कुछ तथास्तु कर दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ तथास्तु कर दिया है, पास्ट लाइफ कर्मा सब कुछ तथास्तु हो चुका है। तो अब आपके लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपका नॉलेज, आपका प्रेम, आपके लाइफ के जो डिजायर्स है आप लोगों के, वो सब कुछ अब आप लोगों के लाइफ में आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च का जो मंथ है, नेक्स्ट 15 डेज जो है, ये बहुत ही मेरिकल से भरा हुआ समय आप लोगों के लिए है गाइस। ओके, क्योंकि मार्च हमारे बृहस्पति गुरु का समय है, और श्री हरि विष्णु जी का भी समय है, जो बहुत समय से गाइस देखिए, ईश्वर हमें देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत पहले भी देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, सब अपने अपने नियमों से बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम भी अपने नियमों से बंधे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने नियमों में बंधे हुए रहते हैं। काफी समय से आप 5 साल से ईश्वर की ध्यान साधना, प्रार्थना, क्षमा याचना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके लाइफ में ऐसा कोई इवेंट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, चाहते हैं आप कि ईश्वर हमको बहुत जल्द से जल्द इस पीड़ाओं से, इस दुख तकलीफों से बाहर निकाले, हमारे फाइनेंस ग्रो करे, हमारी लाइफ करियर अच्छा हो, हमारी लव लाइफ अच्छी हो। आप सब कुछ चाहते हैं, और ईश्वर भी चाहते हैं कि आपको दिया जाए, क्योंकि ईश्वर आपके प्रार्थनाओं से, ओके, आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से, जो भी कनेक्टिविटी ईश्वर से आपने बनाया हुआ है, जो भी प्रेम प्यार आप ईश्वर को दिया हुआ है, तो ईश्वर भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने नियमों से बंधे हुए हैं और मजबूर होते हैं गाइस। ओके, सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ समय आने पर ही दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप देखिए, जब बच्चा पेट में होता है, जब पूरा 9 महीने का प्रोसेस हो जाता है,
तभी वो बाहर आता है गाइस, तभी उसका जन्म होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको 7 महीने के भीतर ही अगर बाहर निकालने की कोशिश की, तो बताइए क्या वो 7 महीने का जो बेबी है, क्या वो जीवन भर स्ट्रांग रह सकता है? और स्ट्रांग नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं वो आपको पूरे जीवन भर वो बच्चा माँ बाप को बहुत परेशान करेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगा, उसके पीछे रहना पड़ेगा, और वो जो मतलब वीक पैदा होगा वो और अलग बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिंदगी भर परेशानी होती है। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी प्रोसेस को पूरा करें। ठीक है, 9 महीने का टाइम पीरियड है तो 9 महीने ही उसे होना चाहिए, तब कहीं वो बच्चा आपको खुशी दे सकता है, वो आपकी सेवा करेगा, वो आपको खुशियाँ देगा। ओके, वो आपके लिए उसका जन्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गाइज। ओके, इस प्रकार से अगर 9 महीने का प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके जो बेनिफिट है आपको लॉन्ग टाइम तक मिलने वाले हैं। लेकिन अगर उसी प्रोसेस को आपने बीच में अगर निकालने की कोशिश की तो उसके पनिशमेंट जो है आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर भी वही चाहते हैं कि आपका अभी थोड़ा कुछ कंप्लीट समय नहीं हुआ है आपको कुछ और भी लेसन देना है, आपके ऊपर और भी कुछ ट्रेनिंग बाकी है, तो ऐसा ही कुछ उनका कार्य होता है गाइस। और जब आपका समय आ जाता है, कंप्लीट समय निकल जाता है आपका, तब आपको भर भर कर रिजल्ट देते हैं, और लॉन्ग टाइम तक हो सकता है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी उसके ऊपर राज करे, ऐसा सब कुछ आपको देकर जाते हैं। तो मार्च मंथ में अब वो समय आया हुआ है, अब वो गुरु की कृपा आपके ऊपर हो रही है, और आपका एक नया जन्म हो रहा है। आपका नॉलेज, आपका टैलेंट अब बाहर आविष्कार के रूप में अब बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ओके, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि 100% मार्च मंथ में आप सेटिस्फेक्शन होने वाले हैं। आपको मार्च मंथ में ऐसी गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, ऐसे कुछ आप नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे, इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे, कुछ ना कुछ आप ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में हैं। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया हुआ है, जो भी देने वाला है, उसके लिए आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में हैं। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद भी कर रहे हैं, और देखिए सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आप लोग बैठे हुए हैं कि ईश्वर जो भी देता है हमेशा अच्छा ही देता है गाइस। ओके, तो इस प्रकार से नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे मेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट आप लोगों के लाइफ में हो रहे हैं। ओके गाइस, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों से ये जो रीडिंग है रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल हुई है। ओके गाइस, तो जिनको भी अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना होगा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।